नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बेहद शुभ था क्योंकि आज जो है एनडीए सरकार में जितने भी मंत्री बने हैं उन लोगों ने अपना अपना पदभार ग्रहण किया है विभाग में। इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहता है विभाग वो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जिसके मंत्री बनाए गए हैं दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल ने आज पदभार ग्रहण करते ही जो है अपना एक्शन दिखा दिया है। मीडिया कर्मियों के सामने उन्होंने ये बातें कही हैं कि जो भी गलत और भ्रष्ट अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और सभी को ठीक कर दिया जाएगा। तो मीडिया कर्मी सवाल पूछते उससे पहले ही दिलीप जायसवाल जवाब देते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने ये बातें दोहराई हैं कि सभी को ठीक करेंगे और जो राजस्व कर्मी हड़ताल पर थे उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ बंगाल की ओर भी रुख करेंगे क्योंकि कल वहां शपथ ग्रहण समारोह है। मुख्यमंत्री बनने वाले हैं शुवेंदु अधिकारी, उसको लेकर के अमित शाह बंगाल में पहुंच गए हैं पर्यवेक्षक बनकर और चुनाव हो चुका है। शुवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगाई जा चुकी है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और अनिकेता शर्मा। सर, शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिहार में। दिलीप जायसवाल मंत्री बन गए उस विभाग का जो विभाग बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, बहुत बदनाम भी है। देखिए, आज दिलीप जायसवाल जो है अपना जो विभाग मिला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, उसका वह पहले भी मंत्री रहे थे। तो उनको अनुभव है कि इस विभाग में कितनी जो है विसंगतियां हैं और कितना भ्रष्टाचार, उनको सब पता है। इसीलिए उन्होंने आज अधिकारियों का तो पहले स्वागत किया। सब उनको पहले तो उनको अच्छी अच्छी बातें कही कि आप लोगों के मेहनत से सर्वे का काम शुरू हुआ, आप लोगों के लगन से सब कुछ हुआ। लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ जो है जनता को परेशान करने की जो कोशिश होगी उसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिनको बार बार दफ्तर दौड़ाया जाएगा कार्यालय, है ना। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को पूरी तरह से हड़का दिया। और ये एक बात उन्होंने और कही कि पूर्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जो मुहिम चला रखी थी वह आगे भी जारी रहेगा। मतलब भ्रष्टाचार को मुक्त करने का जो अभियान विजय कुमार सिन्हा ने चलाया वो अभी भी जारी रहेगा। वह जो है अभी भी जारी रहेगा विभाग में, क्योंकि विभाग से सीधा सीधी लोग जुड़े होते हैं, जमीन जायदाद का मामला होता है जिससे लोगों का सीधा जुड़ाव होता है, गांव शहर सबका। इसलिए यहाँ जो है भ्रष्टाचार मिटाने का जो अभियान उन्होंने शुरू किया था उस अभियान पर कोई विराम नहीं लगेगा जी। उन्होंने कहा कि ठीक है, 2-3 महीने से इधर हड़ताल चल रहा था, है ना। सीओ लोग भी हड़ताल पर थे, राजस्व कर्मचारी भी हड़ताल पर थे। सीओ ने तो सरकार के साथ, सीओ का जो अधिकारियों का जो था, उन्होंने तो सरकार के साथ सम्राट सरकार बनते ही समझौता हुआ और अपना हड़ताल वापस ले लिया और राजस्व कर्मचारियों ने कल हड़ताल अपनी वापस ले ली। तो ये हो गया, हड़ताल समाप्त हो गया। इसका जिक्र भी उन्होंने किया और कहा कि ठीक है, अब हड़ताल समाप्त हो गई, सब जो भी थी समस्या दोनों तरफ से दूर हो गई। लेकिन आगे जो है काम वह पूरी तत्परता से अब पूरे मनोयोग से करना होगा। साथ ही जो भ्रष्टाचार की यहाँ बू आती है उस पर लगाम लगाना होगा। जो नहीं कसिएगा लगाम तो दंड के भागी होइएगा। ये नहीं समझिए कि मंत्री बदल गए तो काम भी बदल जाएगा, काम भी, शैली भी बदल जाएगी, वह नहीं होगा। हम पहले भी विभाग में मंत्री रहे हैं और हम जानते हैं कि यहाँ कितनी जो है कमियां हैं और कितने निचले स्तर तक भ्रष्टाचार है। उन्होंने खुले तौर पर आज अधिकारियों को कह दिया कि यहाँ भ्रष्टाचार है जिसको दूर करना जरूरी है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये बात सही है सर ने मानना होगा। देखिए एक चीज और उन्होंने कहा, इस 3 महीने के दौरान जो हड़ताल की अवधि थी बहुत सारे काम पेंडिंग रह गए, है ना। फाइलों का की जो है अंबार लग गई है
तो इसको भी निपटाना होगा, है ना। युद्ध स्तर पर काम करके इसको भी निपटाना होगा। यह भी निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिया कि जो लंबित काम रह गया वह पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, उसका निपटारा उसका भी निपटारा होना चाहिए। और भविष्य में यह कोशिश होनी चाहिए कि यह समस्या फिर दोबारा नहीं हो। कहीं ना कहीं सही है। दिलीप जायसवाल के लिए कोई बहुत नई बात नहीं है, उन्हें पहले भी अगर ये विभाग मिल चुका था तो इसमें ऐसा नहीं है कि उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। ये चीजें उनके लिए आसान है और कहीं ना कहीं जो चीजें विजय कुमार सिन्हा ने जो की थी उस चीज पर वो रोक नहीं लगाएंगे, बल्कि उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट वो करेंगे। शैली वही रहेगी, बस थोड़ा बहुत जो बदलाव है वो चीजें वो जरूर लाएंगे। देखो है क्या निकेता कि जब मंत्री बदल गए, विजय कुमार सिन्हा जब बदल गए तो जनता में तो मायूसी छा गई, है ना। लोग कल जब हम जा रहे थे घर तो मंत्रिपरिषद का जब विभागों का बंटवारा हो गया तो लोग रास्ते में पूछ रहे थे विजय कुमार सिन्हा से राजस्व विभाग का है छीन लिया गया सब, है ना। तो फिर हम लोगों को परेशानी होगी। आम लोगों की जो बातें हैं सो हम बता रहे हैं जी जी। तो आम लोगों को विजय सिन्हा के इस विभाग से हटने के बाद थोड़ा सा मायूसी सदमा लगा, मायूसी छाई, लेकिन अधिकारी खुश थे। तो वो सोच रहे थे विजय सिन्हा गए, अब हम लोगों की पुरानी मौज मस्ती लौट आई। लेकिन दिलीप जायसवाल ने आज सीधा उनको चेतावनी दे दी कि कहीं से कोई विभाग बदला है, व्यक्ति बदला है, लेकिन शैली वही रहेगी। चलिए बंगाल की ओर रुख कर लेते हैं। शुभेंदु अधिकारी कल जो है शपथ लेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। वहां ममता बनर्जी को हराने का इनाम मिल रहा है उनको। देखिए एक बात तो सही है कि शुभेंदु अधिकारी एक ऐसे नेता बंगाल के निकले जिन्होंने भाजपा को वहां 2021 में पैर जमाने की जगह दी। 2021 में भी वही थे सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी, और उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के पिताजी ममता बनर्जी को सत्ता में लाने को बहुत बड़ा उन्होंने जो है त्याग किया था। और शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के जो है ना लेफ्टिनेंट कहे जाते थे एक जमाने में। तो शुभेंदु अधिकारी को तो सब पता था कि वहां कैसे जो कैसे है क्या वहां पे चल सकता है, तृणमूल को परास्त किया जा सकता है, ममता बनर्जी को कैसे जो है सत्ता से हटाया जा सकता है। यह तो वह जानते थे तौर तरीका। लेकिन वहां की जो सरकार थी, ममता की जो सरकार है वह दबंगों की सरकार है, लठैतों की सरकार है ना। हालांकि वह कहती थी भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, है ना, कि गुंडा लेके आए हैं बाहर दूसरे राज्यों से, लेकिन उनके ही राज्य में जो है ना उनके ही लोग गुंडागर्दी करते थे, जो अभी तक दिखाई पड़ रही है। चुनाव के बाद नतीजे आने के बाद भी दिखाई पड़ रहे हैं। कई सारे शुभेंदु अधिकारी हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, अब तो मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके पीए की हत्या इसलिए कर दी गई, उन्होंने जो है भवानीपुर में सीट पर जहां पर मतगणना हो रहा था ममता बनर्जी को सटीक जवाब ममता बनर्जी से जो है एकदम मुकाबला करने के लिए वही तैयार था, इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई। तो ये चीजें थी, लेकिन अब कल से सब बदलाव आ जाएगा। अब भाजपा के हाथ में सरकार होगी और उसके कमांडर होंगे शुभेंदु अधिकारी। आज विधायक दल की बैठक हुई है ना बंगाल में, अमित शाह भी वहां, अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए थे वहां। जो है शुभेंदु अधिकारी के साथ उन्होंने मंदिर में पूजा करने भी गए हुए थे, वो पूजा अर्चना भी उन्होंने की। और उसके बाद विधायक दल की बैठक हुई और शुभेंदु अधिकारी को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया। लगभग तय ही थी कि शुभेंदु अधिकारी को ही। और एक बात और चर्चा है कि इनकी सरकार में कोई महिला उप मुख्यमंत्री भी बनेगी, जिसमें 3 नामों का की चर्चा है। मतलब उसमें से कोई एक महिला जो है उप मुख्यमंत्री भी बन सकती है ना। तो ये भी एक चर्चा है कि महिला वहाँ उप मुख्यमंत्री भी बनेगी। चलिए बंगाल में जो है शुभेंदु अधिकारी के सिर पर ताज जो है कल सजने वाला है और वहां शपथ ग्रहण होगा। मुख्यमंत्री बनेंगे बंगाल के, यानी बंगाल में जो है जनता ने उनको सिराकों पर बिठाया और भाजपा के लिए वो बहुत ही लकी साबित हुए हैं शुभेंदु अधिकारी। इसी का इनाम उन्हें मिल रहा है। इसके साथ ही साथ हम बात कर रहे थे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बिहार में, और विजय सिन्हा तो चले गए लेकिन वही कार्यशैली अपनाएंगे दिलीप जायसवाल
और भ्रष्ट और लचर व्यवस्था वाले अधिकारी को जो है वो उस पर चाबुक भी चलाएंगे, डंडा भी चलाते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।